प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को आशीष देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये हमारी ऑनलाइन सर्विस है और इस ऑनलाइन सर्विस में जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन को एक विशेष दिन के रूप में पूरे संसार में मनाया जा रहा है, फादर्स डे के रूप में। तो जितने भी पिता हैं जो हमसे जुड़े हैं, आप सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो आइए, ये समय है अपने पिता परमेश्वर की आराधना करने का, ये समय है अपने पिता परमेश्वर की स्तुति करने का। तो आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और आज की आराधना में हमारी अगुवाई कर रहे हैं प्रलव और डॉली। और इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम अनुरोध करना चाहते हैं मिसेस मीनू से कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमें दिखाया प्रभु। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हम फिर से प्रभु आपकी संगति में प्रभु जी हम एक मन होके प्रभु हम उपस्थित हो पाए प्रभु। इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु दुनिया जहान के लिए प्रभु, जहाँ कहीं भी ऑनलाइन प्रेयर हो रही है प्रभु जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है पिता परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को वहाँ पे बोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी कृपा प्रभु हम में से हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा बनी रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अपराधों के लिए, अपने गलतियों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आप हमारी मदद करिए प्रभु, आप हमारी अगुवाई करिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक उन बुराइयों को पिता परमेश्वर, हर एक उन गलत बातों को प्रभु जो हमारे जीवनों में पाई जाती हैं प्रभु, हर एक वो गलत व्यवहार पिता परमेश्वर प्रभु जो हमारे कारण दूसरों के दुख को हम देते हैं पिता परमेश्वर, वो सारी बातें, वो सारी आदतें हमारे जीवनों में से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु आप हमारी मदद करिए प्रभु, हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हर पल हर क्षण पिता परमेश्वर आप हमें बताते हैं प्रभु कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है प्रभु। इसलिए प्रार्थना करती हूँ हृदय से प्यारे पिता, आपकी उन आवाज़ों को प्रभु जी जो आप हमसे वो बातें कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रभु उन्हें इग्नोर ना करें प्रभु जी, बल्कि पिता आपकी उन बातों को सुन के प्रभु अपने जीवनों में प्रभु जी उन्हें अमल करने पाए प्रभु। ऐसी कृपा हमारे ऊपर करिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने फिर से मौका दिया प्रभु जी कि हम एक मन होके प्रभु आपकी आराधना करें प्रभु, आपकी स्तुति करें प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जो हृदय से, जो आत्मा से प्रभु आपकी आराधना करता है प्रभु, वो आपको भाता है प्रभु, आप उससे खुश होते हैं प्रभु, आप उससे प्रसन्न होते हैं प्रभु। ऐसे ही प्रभु जबकि आज हम सब प्रभु आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु जी, वो आपको पसंद आने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु हमारी आराधना की ये वेदी पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा जलती रहे प्यारे पिता परमेश्वर, ये बुझने ना पाए प्रभु, ऐसी कृपा करिए मेरे परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज की सभा के लिए प्यारे पिता, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब प्रभु आपकी आराधना होती है, आपकी स्तुति होती है प्रभु, हर एक पे प्रभु जी आप अपनी कृपा करना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हृदय से प्रभु हम आपकी स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसा अनुग्रह आपका हमारे ऊपर होने पाए मेरे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो इंस्ट्रूमेंट प्रभु यूज होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु उन सब में प्रभु आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्यारे प्रभु। हर एक प्रभु जी आराधना करने वालों को प्रभु आपके प्रभु जब वचन को बताया जाता है प्रभु, जब आपके वचन को पढ़ा जाता है प्रभु, और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज के प्रभु इस दिन में प्रभु आपकी संगति में हाजिर हैं पिता परमेश्वर, हर एक के चारों ओर प्रभु यीशु आपके अग्नि में दूतों का पहरा
और आपके लहू का बाड़ा लगाती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु प्रभु हमारा पूरा हृदय प्रभु आपकी ओर होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति प्रभु हम हृदय के साथ और पूरी आत्मा के साथ करें प्रभु। धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र और महान सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएगा। हालेलुया ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएगा। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार मुझको है। हालेलुया शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ
परमेश्वर, ये स्तुति महिमा के योग्य पितामान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, लॉर्ड। We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this We word, thank you, God. Jesus. We thank you for this time, Lord, hallelujah. That we can come, oh Lord, that we can worship you, Lord, hallelujah. We thank you, we thank you, we thank you. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus, hallelujah. आइए हम कुछ देर हालेलुया अपने मुंह को खोल करके जहाँ भी हम बैठे हालेलुया आइए हम परमेश्वर की स्तुति को करेंगे हालेलुया थोड़ी देर हालेलुया आइए हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे हालेलुया ओ पिता महान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया कि तूने हमसे इतना प्रेम किया है हालेलुया पिता ओ हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारे को प्रभु अपने इकलौते बेटे को दे दिया हालेलुया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु तेरे अधिकार के लिए प्रभु जैसे हमने गाया प्रभु कि तूने प्रभु शैतान की सारी शक्तियों पे प्रभु हमें अधिकार को दिया है परमेश्वर पिता हाँ शैतान के पास शक्तियां हैं लेकिन अधिकार प्रभु तूने हमें दे दिया हालेलुया ओ प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया तूने कहा है प्रभु वचन कहता है कि हर एक घुटना टिक जाएगा हालेलुया और हर एक जीभ अंगीकार करेगी हालेलुया कि यीशु ही प्रभु है हालेलुया कि यीशु ही प्रभु है हालेलुया ओ प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु ओ प्रभु कि तूने सब कुछ हमारे लिए पूर्ति कर दिया प्रभु हालेलुया प्रभु थैंक यू जीसस कि तू हमें अपने विश्राम में ले आया है परमेश्वर पिता प्रभु जी और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी क्रूस को ले लिया प्रभु और हमें प्रभु छुटकारा दिया प्रभु और हमें अनंत जीवन से भर दिया प्रभु हालेलुया Oh, we thank you, Jesus, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, hallelujah. प्रभु इस समय में प्रभु हम एक बार फिर से तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु और तेरी स्तुति प्रभु और तेरी आराधना को करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी हालेलुया. Praise you, Jesus. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना Yeshua आराधना El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना Yeshua आराधना बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तुझे बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना Yeshua आराधना El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना
यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। Yes, Lord. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शद्दाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आराधना तेरी हो यीशु। Oh, we worship you, Thank you, Jesus. Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Hallelujah. Shakarababababababababa. Tu स्तुति किया, तू आदर किया, तू आराधना किया, गिरे। तू स्तुति किया, आराधना किया, गिरे। Oh, we worship you. Oh, तेरी स्तुति करते यीशुआ, यीशुआ। Oh, we thank you for the cross. Oh, we thank you. Oh, we thank you for the cross. Hallelujah. Oh, we thank you for your broken body, Lord Jesus. Oh, we thank you for your shed blood. Oh, you gave it all for us. Oh, you gave it all for us. Oh, we thank you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. एक बार फिर से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम एक बार फिर से तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता प्रभु जी, तूने कहा है प्रभु वचन में प्रभु कि हालेलुया मैंने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता सच में प्रभु हम मूर्ख है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमें कोई भी प्रभु टैलेंट प्रभु हमारा कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ पिता महान परमेश्वर प्रभु जी, जो भी है प्रभु वो सब तेरा है महान पिता परमेश्वर प्रभु। इवन द ब्रेथ लॉर्ड जीसस, जो सांस प्रभु हम लेते हैं प्रभु, वो भी प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु तेरी ओर से दी गई है परमेश्वर पिता प्रभु जी। सच में पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु हमें चुन लिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है पिता महान परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता महान परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अंधकार से परमेश्वर पिता रोशनी में ले आया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम जैसे परमेश्वर पिता लोगों को प्रभु वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे प्रभु तभी तू आ गया महान पिता परमेश्वर प्रभु। तो कितना महान है प्रभु, हम तेरे प्रेम का प्रभु बखान नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन इस समय में प्रभु हम तेरी स्तुति प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु। जितना भी हम समझ पाए हैं प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु, तेरे नाम को प्रभु हम स्तुति देते हैं प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु, और तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु।
कि प्रभु तूने परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह किया है प्रभु, कि हम तो जिंदा खुदावन को जान पाए पिता, तेरे प्रेम को पहचान पाए पिता महान परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु जी जितने लोग कनेक्टेड है परमेश्वर पिता, हम उन सबको तेरे हाथों में दे देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम जानते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कि तू एक एक से बोल और बातचीत कर रहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु। हम जानते हैं कि तू एक एक को छू रहा है परमेश्वर पिता प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने वचन के अनुसार प्रभु तू हमारे बीच में है महान पिता परमेश्वर प्रभु, और तू प्रभु अपने अद्भुत काम को कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु सारा आदर सारा मान तुझे देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी हमने गाया है प्रभु, जो भी हमने बजाया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं तुझे भाया होगा प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम उसे सुगंधित धूप के समान प्रभु तेरे चरणों के सम्मुख अर्पित करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु, और अपने जीवनों को हम तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु। हमें से एक को छू ले परमेश्वर पिता प्रभु जी, और अपने लिविंग सैक्रिफाइस की तरह बना दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु छू ले पिता, धन्यवाद करते कि आप हम में से एक को छू रहे प्रभु, और आप हमारे हृदय को बदल रहे हैं प्रभु। आप अपनी नई परमेश्वर पिता दाखरस को उंडेल रहे हैं प्रभु हम में से एक के जीवनों में प्रभु। जितने लोग प्रभु सुन रहे हैं प्रभु, और परमेश्वर पिता जितने तुझसे कनेक्टेड है परमेश्वर पिता प्रभु जी, तो उनके जीवनों में प्रभु नई दाखरस को उंडेल रहा है परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे नए दाखरस के लिए परमेश्वर पिता, उस नए के लिए प्रभु जो तो हमारे जीवनों में कर रहा है परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु हम इस समय को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारी स्तुति हमारी आराधना को प्रभु ग्रहण किया है प्रभु, और प्रभु तो अपनी नई प्रभु दाखरस को हमारे जीवनों में उंडेल रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु, आगे के एक भागों को हम तेरे हाथों में रखते हैं। स्पेशली प्रार्थना करते हैं प्रभु जो वचन प्रभु आज बांटा जाता है प्रभु आपके दास के द्वारा परमेश्वर पिता, आप उसे आशीष करिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे हृदयों को तैयार करिए प्रभु, ताकि वो वचन प्रभु हम में से एक के जीवन में प्रभु फल लाने वाला हो सके प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर से प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, कि प्रभु आपने प्रभु हमारी प्रभु हमें प्रभु ये मौका दिया प्रभु कि हम आपकी स्तुति प्रभु आपकी आराधना को कर सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, एक बार फिर से सारा आदर सारा मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस आराधना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस स्तुति के लिए। ये समय रहेगा बाइबल रीडिंग का, और मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहता हूं ब्रदर सुनील को कि वो हमारे लिए भजन संहिता में से कुछ आयतों को पढ़ें। भाई सुनील। आइए हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 62 इसकी 1 से लेके 10 तक आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसको घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते, मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं, परंतु मन ही मन कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, वे तौल में हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पे मन ना लगाना। यहाँ पर को 8वां वचन हमारे जीवन में बताता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर आज हमारे जीवन में बताता है कि हमने अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए हुए रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। जब हम अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर लगातार हमारे जीवनों को संभालता है और हमारे जीवनों की अगुवाई भी करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आज हम अपने भरोसे को लगातार परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर एक पिता की तरह हमारे जीवन को संभालता है, क्योंकि उसने हमारे जीवन को अपने ही स्वरूप में बनाया है। दूसरी बात लिखी है, उससे अपनी मन की बातें खोलकर
कहो। आज हम अपने जीवनों में चाहे जो कुछ भी आवश्यकताएं हमारे जीवन में है या जो कुछ भी हम अपने जीवनों में चाहते हैं, हम लगातार, वचन कहता है कि हमने अपनी बातों को यानी कि अपने हृदय को परमेश्वर के आगे उड़ेलना है, ताकि हम अपने जीवनों में उन कार्यों को देख सकें जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए रखे हैं। देखिए कैसे हम अपनी मन की बातों को परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, केवल प्रार्थनाओं के द्वारा। जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अपनी मन की बातों को करते हैं, वो हमारे जीवन में एक संबंध को बनाता है, और जितना अधिक संबंध हमारा परमेश्वर के साथ होता है, उतना ही अधिक भरोसा हम परमेश्वर पे करने लगते हैं। तीसरी चीज लिखी है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आज हमें अपने जीवनों में डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम देखते हैं कि संसार में काफी लोग डरे हुए हैं, काफी लोग चिंताओं में, परेशानियों में हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवनों को संभालने वाला परमेश्वर है। एक पिता की तरह प्रभु हमारे जीवन को संभालता है। एक पिता की तरह परमेश्वर हमारे जीवनों की चिंताओं को करता है। एक पिता की तरह प्रभु हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसलिए आज हम अपने जीवनों में, जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आज उस पिता के हाथों में हम अपने जीवन को दें, क्योंकि वो हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन को आशीष करे। धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। एक पिता की तरह प्रभु आप हमारे जीवन को संभालते हैं। प्रभु इस बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु का इन वचनों के लिए। ये समय रहेगा विशेष प्रार्थना का। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए। कलीसिया के जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अपने देश के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। और विशेष तौर से कि जब हम इस फादर्स डे को मना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उन तमाम पिताओं के लिए, फादर्स के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। और इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस ममता सिंह। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको संभाला है प्रभु। सबसे बड़ी हमारे जीवन में ये आशीष है प्रभु कि हम जीवित हैं पिता। ये आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं पिता परमेश्वर। ये आपकी आशीष हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में हम जितनी चाहते भी नहीं है, लेकिन उससे अधिक आप हमें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप सर्वदा हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु अपनी कलीसिया के लिए, खुदा उन कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए पिता परमेश्वर कि आप सबको संभालते हैं पिता परमेश्वर। आपने इस कोरोना महामारी में प्रभु हर एक की रक्षा मदद अगुवाई करी प्रभु। जो लोग इस कोरोना से ग्रसित भी हुए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने प्रभु उनको चंगाई दी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी कलीसिया के बुजुर्ग, बड़े, बच्चे सब के सब आपकी रहनुमाई में सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको सुरक्षा प्रदान करी है पिता परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस को प्रभु हम सब अपने जीवन में मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे चलाने वाले जितने मिनिस्टर्स हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, सबको आप अपनी आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हम अपने उत्तराखंड राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे उत्तराखंड पे प्रभु दया करिए खुदावन। हर एक बातों में प्रभु हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक अच्छी जगह रखा है पिता परमेश्वर, जहाँ पे हम आपकी इबादत को कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने पासबानों के लिए खुदावन कि आपने हमें एक अच्छे पासबान दिए हैं प्रभु, जो समय समय पर हमें गाइड करते हैं प्रभु और आपके वचन को हमारे बीच में लाते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी आपके दास के द्वारा प्रभु हमें बताया जाएगा होने दे पिता, वो हमारे जीवन में
फल लेके आने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और उससे हम लाभान्वित होकर के पिता परमेश्वर हम आपकी राह में चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज जबकि पूरे संसार में प्रभु फादर्स डे मनाया जा रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के जितने भी फादर्स हैं पिता परमेश्वर, आप उनको सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी प्रेजेंस में लेकर के चलिए पिता परमेश्वर, और प्रत्येक फादर्स के ऊपर प्रभु आपकी रहनुमाई होने पाए पिता परमेश्वर। प्रत्येक फादर्स को प्रभु आप अपनी ब्लेसिंग से भरपूरी करिए पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने वचन पर आप आशीष दीजिए, प्रत्येक लोगों के साथ होइए पिता परमेश्वर, प्रत्येक के परिवारों को संभालिए पिता परमेश्वर। इस अल्मोड़ा शहर के ऊपर प्रभु आपकी आशीष होने पाए पिता। ओ पिता परमेश्वर, हमारी विनती को आप सुनिए पिता परमेश्वर, और सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, और इस विनती को प्रभु आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन को फादर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर हम ये समय देना चाहते हैं अपनी कलीसिया के जवान जोजी को, कि वो अपने पिता से संबंधित कुछ बातों को बांट सकते हैं और अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। जोजी। Praise the Lord. I'm extremely thankful to the church for giving me this opportunity to express my gratitude towards my father and to acknowledge all the fathers out there. My father, my hero. The love that I have for my father is inexplicable. He works tirelessly and uncomplainingly to give me and my family all the happiness one could ever ask for. He is the most simple, kind-hearted and forgiving man I have ever known. My father has always taught me to believe in the power of unity and honesty. He is also someone who reminds me every day how important it is to put God first in everything. Today, I want to take this opportunity to thank him for having faith in me and pushing me towards my dream and aspirations. He's always been my biggest support system and my greatest cheerleader. I pray for his well-being and good health. Just knowing that he is around is such a comforting thought, and his presence makes me believe that everything is going to be alright. Today, I just want to let him know that I love him deeply and that I am truly grateful for all that he has done for me. So here, wishing every father a very happy Father's Day. May God bless you and keep you. Thank you. यह समय रहेगा विशेष गीत का, और इस गीत को गाएंगी सीमा, और इसी दौरान हम अपनी भेंटों को प्रभु के पास ला सकते हैं। आप अपनी भेंटें ऑनलाइन भी दे सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएगा। और इससे पहले कि हम वो गीत सुने, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सारा सिस्टर को कि वो इन भेंटों के लिए हमें उत्साहित करें और इन भेंटों की आशीष के लिए प्रार्थना करें। सारा सिस्टर। Praise the Lord, everyone. We welcome all of you into the presence of God, especially in this day. We wish all the fathers a very happy Father's Day. May the Lord bless you. Today also I want to encourage all of you with the word of God. प्रभु के वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। एक वचन को मैं पढ़ूंगी, वो है भजन संहिता 45 का ये Psalms 45:1. My heart is overflowing with good theme. हिंदी में पढ़ूंगी। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। मेरा हृदय एक सुंदर विषय से उमड़ रहा है। My heart is overflowing with good theme. मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, प्रभु हमारा हृदय को देख रहा है, और किस प्रकार की हृदय को प्रभु चाहता है आज हम देखेंगे। प्रभु का वचन में ये लिखा है, मेरा हृदय भलाई से और सुंदर विषय से उमड़ रहा है। हमारा हृदय किन बातों से उमड़ रहा है करके आज हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हमारा परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है करके प्रभु का वचन में लिखा है। 1 सामुएल 16 के साथ ये बताता है, गॉड ट्रूली लुक्स एट द हार्ट। हमारा हृदय को देख रहा है। इस सुबह का वक्त परमेश्वर उस हृदय को देख रहा है जो किसी को
दिखता नहीं है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने कहा अपने चेलों से, जो बातें अंदर से आती है, जो बातें हृदय से आती है, मन से आती है, वो मनुष्य को डिफाइल करता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है करके प्रभु का वचन में लिखा है। आज हमें देखना ज़रूरी है हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय किन बातों से उमड़ रहा है, हमारा हृदय से क्या बातें निकल आ रही है। क्या हमारा हृदय से प्रेम निकल कर आ रहा है, क्या हमारा हृदय से दया निकल कर आती है। आज हमारा हृदय को हम जांचना और देखना ज़रूरी है, क्योंकि हृदय में से जो निकलता है वो अशुद्ध करता है, लेकिन परमेश्वर उसी हृदय को देखना चाहता है, वो जांचना चाहता है। इसलिए हमारा हृदय, जैसा भजन संहिताकार कहता है कि एक सुंदर विषय से उमड़ रहा है करके, एक माय हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विथ गुड थीम करके, जैसा भजन संहिता लिखने वाला कहता है, हमारा हृदय से अच्छी बातें उमड़ कर आ सके। और इसी को जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए मैं देने के विषय में भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये देने का समय है, हम प्रभु के चरणों में आए हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की उपस्थिति में हम कभी खाली नहीं आना है। प्रभु का वचन क्या बताता है? कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 23वां पद इस रीति से बताता है, एंड वॉट एवर यू डू इट heartily as to the Lord, not to men. Whatever you do it heartily. दिल से, मन से करो करके प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से बताता है। कुरिन्थियों में इस रीति से बताता है, जब आपने मन में ताम लिया है प्रभु को देने के लिए, उसको करो करके प्रभु का वचन हमें बताता है। तन मन से प्रभु के लिए करो, ये प्रभु के लिए करो। जब हम देते हैं, हमारा तन, हमारा मन से, हमारा हृदय से हम प्रभु को दे सके, क्योंकि प्रभु उस मन को देख रहा है, उस हृदय को वो देख रहा है, हमारा हृदय से क्या उमड़ कर आ रहा है। जैसे इस वचन के अनुसार तन से, मन से हम प्रभु को देने के लिए प्रभु आज के दिन में हमें अनुग्रह दे सके। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, प्रभु आपकी जीवन में साथ रहकर हर एक आर्थिक समस्या को दूर कर कर जब आप दिल से देते हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारा हृदय प्रभु जी उमड़ रहा है प्रभु आपकी भलाई कामों को स्मरण करते हुए। प्रभु आज प्रभु जी आप देख रहे हैं, एक एक हृदय को देख रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो कुछ हम करते हैं प्रभु हृदय से, दिल से, प्रभु जी मन से करने के लिए अनुग्रह दीजिए। खास रीति से जब हम आपको देते हैं प्रभु जी, इस बेट को जब हम लेकर आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हम दिल से, मन से प्रभु आपको देना चाहते हैं। और प्रभु जी इस प्रभु जी बेट को आप स्वीकार कर, आशीष कर, एक एक परिवारों में आपकी आशीष, बरकत, बहुतायत प्रभु जी उमड़ते हुए, बढ़ते हुए जा सके। आपकी एक एक लोगों को प्रभु आप आशीष कर, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है। आपके नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। Praise the Lord everyone. ये जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो पाकिस्तानी गॉस्पेल सिंगर फराज नैयर के द्वारा गाया गया है, और परमेश्वर इस गीत के द्वारा हर एक को ब्लेस करे। मुझे उंगली पकड़ कर तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के तूने जीना सिखाया। मुझे उंगली पकड़ कर तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के तूने जीना सिखाया। दे दी मुझको तूने अपनी पहचान, मेरे बाबा
चाहे रहती अधूरी, तूने की है सभी खुशियाँ कुर्बान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान। मुझे उंगली पकड़ कर तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा कर तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान। रास्ता भलाई का तूने दिखाया, गमों मुश्किलों से है लड़ना सिखाया, तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझे पे ही वारा। मेरे बाबा जहाँ मेरी खुशियाँ वहाँ, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान। मुझे उंगली पकड़ कर तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा कर तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान। इस फादर्स डे के मौके पर ये समय हम देना चाहते हैं अपने जवानों को, कि वो अपने पिता के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करें, अपने अनुभवों को शेयर करें। और वो दो जवान हैं, आरन और मोनाल सिंह। Praise the Lord and happy Father's Day to all of the fathers out there. Today I am here to speak few words about you, Papa. For me, you are my inspiration as well as my superhero. I want to become a good person like you in my life. You are very helpful to everyone. You always listens to my problem and you always have solutions of them. I like the way that how you tell the concepts of life to me. You helped to identify my skills and taught me how to develop them further. You were my first teacher to identify my weak areas and give me tips how to strengthen them. You always know whenever I am happy or sad, and you know that how to bring smile on my face. I, f- I feel that I am the luckiest person to have you as my father. Once again, happy Father's Day. Praise the Lord, everyone. Today I am here for Father's Day. We don't need a special day to make our fathers feel special. It's good though. So I'm gonna speak something for my father. And Jesus blessed us in the form of our fathers. So my father got three personalities. First personality is him as my little brother.
And second, obviously, him as my father. And third personality, him as him. What I mean is him as Samik. So, first personality is my little brother. He is so funny and chill and cool. He's amazing. He always makes me happy and makes me laugh, and always cracks joke like dad jokes. Most of them are pretty funny, but some of them are like meh. And most of the time he's in my little brother mode. Sometimes he annoys me a bit, but sometimes he acts so cute. So second personality is him as my father. So when it comes to studies or our family or my future, he's a great mentor. He's responsible. He's strict, but not that much. So yeah, he's always protects us from problems. If he's in problems, he never shows us, and he always motivates us. And now, when we all are in this pandemic and our online classes are going on, so he prepared a schedule for me so that I can study properly and enjoy my free time. And third personality is him as Sameep. When it comes to work or business, or when we were in Delhi, he was in arts and culture in his repertory. So he was so professional, and one thing he always says is that don't ever make fun of your work, because you are getting fed by it. You're fed by it, and Jesus gives you that job because he gives you blessings by that job, and he knows what is better for you. So always be grateful. And the most important thing, our Father Jesus, he did so many things for us. He died on that cross for us. He gave us so many blessings. All he wants from us is that walk on his will, walk on his words, be spiritual. And I can say so many things, but I got only 2 minutes. So I want to wish a very happy Father's Day to all dads out there, and may God bless you. Thank you. ये समय रहेगा प्रभु के वचन का। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को खोलें, मानसिक रूप से इस मन्ना को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु का कि प्रभु ने अपने दास को चंगाई दी है और प्रभु के दास फिर से उस सेवकाई के लिए तैयार हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं पास्टर जोसेफ का। We wish you all a very happy Father's Day. प्रभु ने ये सुंदर समय हमारे जीवन में बढ़ा कर दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति में मिलकर हम आराधना कर सके। चाहे हम अपने अपने घर में है, परमेश्वर की आराधना करना है हमारे जीवन में सबसे बड़ा ऊंचा परमेश्वर की द्वारा दिया गया एक सौभाग्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो बातें मुझसे बातचीत किया पवित्र आत्मा के द्वारा, उन बातों को हम मनन कर सके, सीधे परमेश्वर की वचन के अंदर हम जा सके। परमेश्वर हमारे जीवन में, खुदा हमारे बीच में है। जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, उनकी बीच में है करके हम अलग अलग डिवाइस से मिलकर एक कलीसिया के रूप में एकत्रित है। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह और बरकत को दे सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 30 या 35 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की उपस्थिति में हम मिलकर आगे बढ़ सके। ये समय बहुत ही मुख्य समय है, क्योंकि ये समय परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करने का समय, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में आकर आशीष करता है। वो वचन सामर्थ्य वचन है और वो वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में करने जा रहे। इसलिए परमेश्वर की वचन को पूरा भय के साथ खुदा की हर प्रकार के अनुग्रह के द्वारा हम सुन सके। प्रभु की आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार रह सके। वचन की
ये जो समय है इसको तोड़ने के लिए शैतान काफी बार हमारे जीवन में कोशिश करता है। इसी समय में कुछ फोन आ जाता है, इसी समय में कुछ विचार आ जाता है, इसी समय में हमारे जीवन अलग अलग शैतान कोशिश करता है। लेकिन ये समय बहुत ही मुख्य है, क्योंकि हमारे जीवन में खुदा की वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आशीष और बरकत को लेकर दे सके। आमीन। कुछ वचन को हम पढ़ने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना कर सके। आइए हम सब मिलकर अपने आंख को बंद करें, खुदा से कहे, प्रभु तू मुझसे बातचीत कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर, आज का दिन हम तेरी उपस्थिति में, हम आपकी अनुग्रह के द्वारा यहाँ पे प्रभु जी, हमारे जीवन की कुछ नहीं, हमारे जीवन की कोई भी कार्य नहीं, लेकिन आप हमारे जीवन में बातचीत कर। पवित्र आत्मा हमारा जीवन को खोलना चाहता है, ताकि आप हमारे जीवन में अपने अनुग्रह की वचन को देखकर आशीष कर। प्रभु जी, एक एक जीवन को तेरा उपस्थिति में समर्पित करता हूं, तेरा नाम की महिमा होकर रह सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम वचन को पढ़ेंगे, मलाकी उसका 3 अध्याय उसकी 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इट इज रिटन, फॉर आई एम द लॉर्ड, आई डू नॉट चेंज, therefore you are not consumed. I am the Lord, I do not change. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर अपने वाणी के द्वारा हमसे कहना चाहता है, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं बदलता नहीं है। यहाँ पे मलाकी उसका 4 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन को मैं पढ़ूंगा। Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. For he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers. यहाँ पे इस वचन में लिखा है, देखो यहोवा कि बड़ा और भयानक दिन आने से पहले परमेश्वर अपने एलिया को भेजेंगे करके यहाँ पर वायदा करता है। और यहाँ पर उसका 6वां वचन, क्योंकि ये जो आखिरी वचन है पुराने नियम की, ये एक ब्रिज के समान है। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन कहता है, माता पिता की मन को उनकी पुत्र की ओर और पुत्र की मन को माता पिता की ओर। इंग्लिश में, the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers. परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में आशीष और बरकत को लेकर दे सके। Here there is a great connection, a covenant relationship, and there is a closeness of fathers and the children. ये सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। हिंदी में माता पिता करके आ रहा है, परमेश्वर इस रिश्ता को बनाए। लेकिन आज का दिन हम मनन कर सके, एक पिता और हम जो उसकी संतान है, हमारे जीवन में खुदा एक बहुत बड़ा सौभाग्यता को कर सके, एक बहुत बड़ा नजदीक रिश्ता को परमेश्वर आज का दिन बना सके, और खुदा की उनकी जो कार्य को हमारे जीवन में पाते हुए परमेश्वर की जैसे हम बनते हुए जा सके। खुदा की उसकी विचार है और उनकी जो कार्य हमारे जीवन में पहले से उत्पत्ति में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 26 से लेकर 28 वचन को यदि हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। और यहां पर 27वें वचन में लिखा है, एंड गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन लाइकनेस। And verses 28 it says, then God blessed them. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है और उन्हें आशीष किया है। अपने स्वरूप के अनुसार God has created us in His own image. The Father, Son, and the Holy Spirit, His thought and His great concern that He wanted to make us like Him. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने जैसे हमारे जीवन को बनाया। आज हमारे जीवन में जब पिता के दिन में यहाँ पे हम मनन कर रहे हैं, मैं इस वचन को केवल पिता के लिए नहीं, पूरा परिवार के लिए बोलना चाहता हूँ। हमारे जीवन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होने पाए, मेरी स्वर्गीय पिता के अनुसार मैं बन जाऊं,
उसकी तमाम आशीष और बरकत आकर हमारे जीवन में रह सके। खुदा की सब कुछ हम प्राप्त करते हुए उसके अभिषेक में, उसकी वरदान में, उनकी सब कुछ में हम आगे बढ़ सके। आज का दिन मेरा संदेश है लाइक आवर फादर। खुदा ने ये वचन मेरे जीवन में डाला, पिता की जैसे हमारे जीवन बढ़ते हुए जा सके। इस दिन में 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 things I just want to point out. Like our Father. How can we be like our Father in this earth? How can we resemble our Heavenly Father in this earth? केवल पिता नहीं, हम जब सभी लोग इस बात को सुन रहे थे, एक इच्छा हमारे जीवन में होने पाए, पिता तू मुझे आपकी जैसे बना दे, यीशु मुझे आपकी जैसे बना दे, पवित्र आत्मा तेरा सांत्वना के द्वारा मुझे बना दे करके, क्योंकि खुदा की आशीष आकर इस पृथ्वी में हमारे जीवन में, हमारा परिवार में प्रकट होना जरूरी है। इट इज गॉड्स डिजायर। When he created us, he created everything. The whole heavens and the earth, everything that we see. परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया, लेकिन अपने हाथों से हमारे जीवन को बनाया। उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा है हम उसको प्रकट कर सके। That we show Jesus, we show the Father. काफी बार जब बच्चे छोटे होते हैं, अपने पिता को, अपने माता को इमिटेट करते हैं, और हमारे जीवन में इस बात को हम जान सकते हैं, उनकी जैसे कोशिश करते हैं, उनकी जैसे चलने के लिए, उनकी जैसे रहने के लिए। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप लोग, आपकी माता पिता आपकी बच्चे के बारे में जानते कैसे छोटेपन में आपकी बच्चे आपको बिल्कुल इमिटेट करते हुए उन बातों को किया है। जब जोनाथन छोटा था, एक बार मैं शेव किया, उसको हर समय देखता था, और एक दिन क्या किया, he went into the bathroom and secretly shaved his eyebrows. हम लोग देख रहे थे, ये क्यों eyebrows, ये क्या हो गया। काफी दिन की बात है, हम सोच रहे थे इसका eyebrows कहीं, बिल्कुल इसका बाल तो ऐसा तो नहीं हो गया, इसका बाल नीचे गिर गया और इसका वहां पर बाल ही नहीं। लेकिन जब फोटो में देख रहे थे, इसका eyebrows में बाल थे। लेकिन उसने मेरे को देखते हुए, शेव करते हुए देखते हुए उसने अपना कोशिश किया। काफ़ी आप लोगों की जीवन में ऐसा प्रकार के बच्चे आपको बिल्कुल इमिटेट करते हुए काफ़ी बातों को किया है। आज हम जब पिता की बच्चे हैं, उसकी संतान है, we are called to follow our Jesus and he blesses with all the blessings. पिता होकर, वचन में लिखा, तुम पिता होकर, बुरी पिता होकर अपने बच्चों को भलाई आशीष को देना चाहते हैं। कितना ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता आशीष क्यों ना देंगे करके वचन में लिखा। आज का दिन पिता की कुछ बातों को हम देख सके। 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वी आर गोइंग टू मेडिटेट अपॉन दीज 3 things. God is going to touch us and speak to us. He is going to reveal his blessing in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आशीष और बरकत को हमारे जीवन में प्रकट करते हुए अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में देते हैं। पहली बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, God has not conferred to us the spirit of cowardice, but courage and confidence. परमेश्वर ने हमारे जीवन में, वचन के अनुसार हम देखेंगे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा भय की आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ, प्रेम और संयम आत्मा हमारे जीवन में दिया। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, For God has not given a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया। Let us meditate what God has given and what He has not given. परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में दिया नहीं है और परमेश्वर ने क्या हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर ने दिया। God has given.
If it is said God has given, it means that we have received it. परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया। परमेश्वर ने क्या हमारे जीवन में दिया? नहीं, उस भय की आत्मा। He has not given the spirit of fear. काफी बार इस समय में, इस पैंडेमिक के समय में काफी लोग भयभीत होकर, प्रभु क्या होगा, मेरे जीवन में कैसा आगे बढ़ेगा, कितना समय है इस प्रकार से मैं घर में रहना है, कैसे ये सब चीज है खुलेगा। काफी बार हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा सा सिम्टम्स हो जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन, पिता ने क्या दिया है, what he has given in our life and what he has not given, परमेश्वर ने क्या हमारे जीवन में नहीं दिया। परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया। इट इज द स्पिरिट। फियर कंटेन्स स्पिरिट। ये जो भय में एक आत्मा है, परमेश्वर ने उसको नहीं दिया है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आत्मा, उसकी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य को दिया है। God has given us courage. With the courage comes a confidence when we trust upon the Lord. परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो निर्भय की आत्मा, उसके साथ हमारे जीवन में आगे बढ़ सके। खुदा की उपस्थिति हमारे जीवन में अनुग्रह और बरकत को लेकर दे सके। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 35वां वचन में इस प्रकार से लिखा, Let us not cast away the confidence which gives us a great reward. ऐसा प्रकार की परमेश्वर हमारे जीवन अनुग्रह दे सके, उस निर्भय को, हमारे जीवन हियाव को ना छोड़ सके, क्योंकि उसके द्वारा बहुत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सामर्थ और बल को दिया। आज उसको हमारे जीवन, जब वचन को सुन रहे हैं, आज का दिन खुदा की आत्मा आकर आपको स्पर्श कर रहा है। God is giving strength in your life. Just forget, just remove the fear in your life. उस भय को आपके जीवन से दूर कर सके खुदा की आत्मा आकर आपके जीवन में उस प्रेम से, उसकी सामर्थ से आज आपके जीवन को भर सके। God is giving confidence in your life right now. उस हियाव की आत्मा आपके जीवन में। एक कहानी को 20-25 साल पहले जो पूरा न्यूज़ में आ रहा था, उस समय में उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अपना जो बहुत बड़ा काम के लिए चेन्नई से कोयम्बतूर जा रहा है, और उसने चेन्नई से ट्रेन में निकल कर गया, और सुबह वो ट्रेन कोयम्बतूर पहुंच जाती है। लेकिन वो बिल्कुल इंतजार कर रहा है। कुछ ही समय पहले वो इंतजार कर रहा था, कुछ आधा घंटे में ये कोयम्बतूर पहुंचने वाला था, लेकिन अचानक सो गया है। उसको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो उसकी नौकरी में दिया गया, और जब उसने देख लिया कोयम्बतूर स्टेशन में मैं सो गया हूं, और ट्रेन निकलने लगा, और थोड़ी समय में उसने सोचा मैं कैसे भी मैं कूद जाऊं करके, और उसने अपने सूटकेस को वहां पर फेंका, और उसने तुरंत कुछ भी बात को ना सोचते हुए जो इंपॉर्टेंट काम के लिए वहां पर कूद गया। और वहां पर जैसे कूदा, एक बहुत बड़ा पोल में टकरा कर उसका पैर की हड्डियां टुकड़े हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर जो हियाव है, उसका पैर की हड्डियों को वो खुद देख रहे थे, और उसने चिल्लाया, पुकारा लोगों को। सुबह का वक्त था, लेकिन कोई भी उसको बात को नहीं सुन पा रहा है, कोई भी उसको मदद करने के लिए आया नहीं। लेकिन उसने अपना हिम्मत बांधकर जो हड्डियां है और उसका मांस के जो टुकड़े गिर गया, उसको लेकर अपने जो बैग में डालकर, एक लाठी वहां पर जो था उसको लेकर थोड़ी दूर पहुंचा, एक ऑटो मिले। तब तक वो जैसे ऑटो के पास गया, बेहोश हो गया। खुदा की अनुग्रह उसके जीवन में सभी सही समय में हॉस्पिटल पहुंचा है। डॉक्टर ने कहा ये सही समय में थोड़ी सी देर हो जाता है, इसकी जो मांस और ये सब कुछ मर जाता है। उसकी हिम्मत को देखे। मैं नहीं जानता हूं खुदा को जानता नहीं जानता है। उस समय में पूरा न्यूज़ चैनल्स में ये खबर आ रहा था, उसकी हिम्मत को तारीफ करते हुए। पूरा डॉक्टर ने अच्छा ऑपरेशन किया, पूरा हड्डी को जोड़ा है, और फिर से कुछ ही महीने में ये अपने पैर में चलने लगा। काफी बार हमारे जीवन में इतना भय आ जाता है, वी मिस द पावर ऑफ गॉड।
हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस मिस हो जाता है, हमारे जीवन में हियाव खत्म हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में हियाव को दे रहे हैं, सामर्थ को दे रहे हैं। हमारे जीवन में भय की आत्मा नहीं, we don't have the spirit of fear. The enemy is coming and telling us you are capable of receiving fear. ये जो भय आपके जीवन की हिस्सा है, ऐसा गड़बड़ी आपके जीवन में होगा करके नहीं, आज हम कह सके खुदा ने मेरे जीवन में भय की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने एक और बात है हमारे जीवन में दिया है, उसने हमारे जीवन में प्रेम को दिया है। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद 2 बार यीशु मसीह को देखा है, पहले दिन और 8वां दिन। उनकी हर प्रकार की बातों को दर्शन किया है। लेकिन हम देख सकते पतरस फिर से उसी वही जो पुराने काम की ओर चले गया और सारे चेलों को भी लेकर चले गया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यूहन्ना उसका आखिरी अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं, यीशु मसीह आ रहे फिर से। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, द लॉर्ड विल नेवर लीव अस। यदि भी यीशु मसीह के दर्शन को पाया, यीशु मसीह खुद आकर उनके जीवन में आकर प्रकट किया अपने आप को, फिर भी उनके चेले लोग उनके पीछे पूरी नहीं जा पा रहे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर पतरस से कहा, क्या पतरस तुम मुझसे प्रेम करते? 3 बार पतरस ये सवाल को पूछ रहे, डू यू लव मी पीटर? ये जो प्रेम है यीशु मसीह की और पतरस की जीवन के अंदर एक साथ हो चुके, और इसके बाद पतरस कलीसिया की सर बन गया। ये जो प्रेम है परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। गॉड इज गिविंग अस हिज लव। उसकी प्रेम यदि एक व्यक्ति पा चुके, वो कभी ना हट सके। आमीन। परमेश्वर की वचन में रोमियो उसका 8वां अध्याय 35वां वचन में पौलुस इस बात को कहते हैं, Who can separate me from the love of God? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि खुदा की प्रेम है हम पीछे ना हटेंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु प्रेम से मुझे भर दे करके प्रभु से हम प्रार्थना करें ताकि हम आगे बढ़ते हुए जा सके। परमेश्वर ने एक और बात हमारे जीवन में दिया है, He has given us a sound mind. Amen. आज आपके जीवन में परमेश्वर ने संयम की आत्मा आपके जीवन में दिया है। आपके जीवन में गड़बड़ी की बातें नहीं। आपकी मन कुछ बार काफी बार इस समय में सोच रहे, मेरा ऑक्सीजन क्या मेरा मन में पहुंच रहा है, मैं अच्छे से सोच नहीं पा रहा हूं। लेकिन आप परमेश्वर की वचन की ओर निर्धारित होकर आप विश्वास कर सके, भय को दूर कर सके। Tell to yourself, God has given to me the right mind. परमेश्वर ने मेरे जीवन में संयम की आत्मा दिया है। I have a sound mind, not by my own life. मेरे जीवन के द्वारा नहीं, लेकिन साउंड माइंड परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, क्योंकि खुदा इस प्रकार से कहा है। आमीन। मेरा एक आंटी है, पिछले हफ्ता उनसे मैंने बातचीत किया है और मैं ऐसा सोच रहा था, ये 86 साल की ओर आगे बढ़ते हुए जा रही है। She is 86 years. I thought she must have lost her thinking and she must have become slow. लेकिन मुझसे ज्यादा जो उनके जीवन में स्मरण शक्ति है और सुनने का शक्ति है, सब कुछ है। आमीन। परमेश्वर यदि हमारे साथ है, हमारे जीवन में साउंड माइंड देता है। यदि हमारे जीवन में बुद्धि और ज्ञान की कमी है, प्रभु से हम कह सके, प्रभु मुझे भर दे। God gives us the sound mind. He gives us the love. He gives us the power in our life which will never be taken. आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके जीवन से वो इस भय की आत्मा को बिल्कुल दूर कर सके। You need not have the spirit of this fear, a coward spirit. परमेश्वर ने हमारे जीवन में नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में संयम की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सामर्थ, खुदा की सामर्थ आकर आपके जीवन में आकर रहती है, आपके परिवार में रहती है। सो लेट अस बी करेजियस एंड हैव द कॉन्फिडेंस। हियाव बांध कर हम आगे बढ़ सके। दूसरी बात है हमारे जीवन में जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आज आपको एक बार जांच कर देखें। When God is giving us the spirit
of courage and confidence, love and every sound mind. आप कैसे जीना है, एक पिता कैसे जीना करके परमेश्वर अपने वचन के द्वारा खुदा की जैसे हमारे जीवन में पिता की जैसे रहने के लिए हमें बुला रहे हैं। कहीं आप भाई को आपके परिवार में प्रकट नहीं कर रहे, भयभीत होकर एक कोने में तो नहीं पड़े। आज उसकी संतान होने के नाम से सामर्थ को बांधकर इस पृथ्वी में हम प्रकट कर सके। यू आर कॉल्ड टू बी लाइक द फादर। आपके जीवन में संयम की आत्मा खुदा ने दे दिया, प्रेम दे दिया, आपकी जीवन में नफरत दे दी है। आप कह सके प्रभु आपकी जैसे मुझे बना दे। दूसरी बात है मैं आपको कहना चाहता हूं, द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल व्हिच द होली स्पिरिट हैज पुट, our father is not the father of condemnation, but he corrects, he convicts so that we can change into the higher better level. मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने दोषी की आत्मा हमारे जीवन में नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कुछ हमारे जीवन में दिया है, निरुत्तर करता है। आमेन। He convicts us. प्रभु आकर, परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आकर कहता है तूने गलती किया, लेकिन तू मेरे पास आओ, तुझे मैं और बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर यूं ही छोड़ सकता था हमें, हमारा गलतियों में हमारे जीवन में मरने छोड़ सकता था, लेकिन वो बार बार आ रहा है। जैसे मैंने कहा, ये 2 बार दर्शन होने के बाद भी ये 6 लोग सो रहे हैं यीशु मसीह की मुश्किल स्थिति में, तब भी यीशु मसीह उसके पास आ रहा है। हमारा पिता की गुण यीशु मसीह में पाए गए। रोमी उसका 8वां अध्याय उसका पहला वचन में लिखा, देयर इज देयरफॉर नो कंडेमनेशन टू दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो यीशु मसीह में है उनके अंदर दंड की आत्मा नहीं, दोषी की आत्मा नहीं। काफी बार हम गिल्टी हो जाता, we are so much, we become thinking about all our mistakes and we begin to live like that. हमारे जीवन में जो कुछ गलतियां की उसी में रहकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन खुदा आकर कह रहा है मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता हूं। आमीन। यीशु मसीह की गुण, पिता की गुण यीशु मसीह में पाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ वचन के द्वारा। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 19वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अब से कुछ नहीं कर सकता है, केवल पिता जो करते हुए देखता है, और जिन जिन कामों को वो करते हुए देखता है वही पुत्र भी उसी में रहते हुए करता है। द फादर, he sees the father doing it and the son does in that same manner. पिता जो कुछ करते हुए देखता है, जो कुछ वो काम पिता करते हुए देखता है और उसी को पुत्र करता है। अब से पुत्र कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह कह रहा है, he will not do anything out of his own life. ये पिता ने क्या किया है? Jesus is saying, seeing, मेरा पिता चंगा कर रहा है, मेरा पिता माफ कर रहा है, मेरा पिता रोगों में हर प्रकार की अपने अनुग्रह को दिखा रहा है, और वही चीज पिता की करते हुए देखता है और उसी बात को पुत्र भी करता है। आज इस बात को हमारे जीवन में जान सकता है यीशु मसीह ने क्या किया है। जब एक समय उस औरत को लेकर आया जो अपने पापों में पकड़ा गया, रोमी यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 10 और 11 वचन में ये हम देख सकते हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कंडेम हर, इसको पथरवाही करके इसको मारना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह लिखने लगा है और बात में कह रहा है, क्या कोई भी लोग तुझे दोषी नहीं ठहराया? एक भी व्यक्ति नहीं है, और वो जो बेटी है कह रही है कोई भी नहीं, सब लोग जो उनको दोषी ठहराए सब लोग चले गए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता हूं, जाओ और फिर से पाप ना करो। आवर फादर, ही reveals to his son what all he wants to do. पिता यीशु मसीह में प्रकट किया जो कुछ वो करना चाहता है, चंगाई करना चाहता है, माफ करना चाहता है, दोषी नहीं ठहराना चाहता है। हमारा पिता की गुण यदि आप में पाना जरूरी है तो हमारे जीवन में भी दोषी ठहराने का गुण आज का दिन हम निकाल सके। कितना समय हम सबको दोषी ठहराया,
We condemn everybody. We make the people to nothing. आज का दिन हम किसी को न्याय करने के लिए हमारे जीवन में अधिकार नहीं दिया गया है. हमारे जीवन में खुदा की गुण. ऐसा आप पूछ सकते हैं, यदि लोग जब गलती करते हैं मैं चुपचाप रह जाऊं? नहीं, आप उनको समझा सकते हैं, प्रेम के द्वारा समझा सकता है. जैसे यीशु मसीह ने दोषी ने ठहराया, करेक्ट किया है. यू कैन स्टिल गो हायर. काफी बार एक पिता है, माता पिता है या बच्चे दूसरे लोगों के जीवन में आकर बिल्कुल यूजलेस उनके जीवन को नीचे कर देते, दबा देते लोगों को. नहीं, ऐसा गुण हमारे जीवन में ना हो सके. वी आर नॉट कॉल्ड टू कंडेम but to convict and correct and change them just like Jesus. आज हम प्रार्थना करें, प्रभु आपकी जैसे मुझे भी बना दे. तीसरी बात है, मैं आपकी जीवन में कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ. यहाँ पर लिखा गया पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 33वां वचन में यहाँ पर इस प्रकार, for God is not the author of confusion but of peace in all the churches of his saints. बहुत सुंदर वचन है. सारे कलीसिया में, सारे संत के बीच में परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में कहता है, परमेश्वर ने गड़बड़ी की नहीं परंतु शांति की करता है. He is a God of peace. 3 बातें मैं आपके सामने रखा है. परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कुछ हमारे जीवन में दिया है. He is not conferring the spirit of cowardice. भय की आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा. परमेश्वर दोषी नहीं ठहराता है, हमारे जीवन में आकर बदलता है उसकी प्रेम के द्वारा. यहाँ पर तीसरी बात है, God is not the author of confusion. परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कंफ्यूजन की आत्मा नहीं. आज यदि आप कंफ्यूज्ड माइंड के, कुछ लोगों में देखते हैं इतना कंफ्यूज्ड है, उनको मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है. उनके जीवन में खुदा आकर बातचीत कर रहा है. इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन योर लाइफ, यदि आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूं, मेरे को मालूम नहीं क्या करना है, खुदा आपसे कह रहा है, आई एम नॉट a God of confusion, but I am giving my peace. यीशु ने अपने शांति को हमारे जीवन में दे रहे हैं. उसकी शांति आकर हमारे जीवन में रहता है. मैं अपने शांति को देता हूं. He is not only giving peace, but he is the source of peace. उसकी शांति आकर हमारे जीवन में physically, mentally, spiritually, financially आकर रह सके. His peace overwhelms in every situation, every storms. चाहे कैसे भी तूफान आपके जीवन में आ चुके होंगे, कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, उसकी शांति आकर आपके जीवन में आकर रहती है. हर गड़बड़ी आपके जीवन में दूर हो जाती है. यदि आप कह रहे हैं मेरे जीवन में हर समय गड़बड़ी है, खुदा की उपस्थिति में कह सके, प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह दे ताकि गड़बड़ी की आत्मा नहीं, कंफ्यूजन, लेट इट बी अवे फ्रॉम माय लाइफ, अवे फ्रॉम माय चिल्ड्रन. एक बात को कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं. पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है, कास्टिंग ऑल योर केयर्स अपॉन हिम फॉर ही केयर्स फॉर अस. आपकी हर प्रकार की बोझ को खुदा की उपस्थिति में डाल दें. एक बार एक बेटा अपने बिल्कुल दर्द में था. उसकी दर्द के लिए डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे. कुछ ही मिनट सो जाता है, कुछ ही सेकंड सो जाता है, फिर उठ जाता है. एक बार थोड़े समय के लिए सो गया है, अचानक देखा उसके ऊपर पानी गिर रहा है और आंख खोलकर देखा कैसा पानी गिर रहा है. माता पिता उसकी बिस्तर के पास बैठकर रो रहे हैं और कह रहे हैं इनकी दर्द हमारे ऊपर डाल दे, इनकी हर प्रकार की मुश्किल हमारे ऊपर डाल दे, इनको जीवन दे करके वो रो रहे थे. क्या माता पिता होकर भी इनकी दर्द को वो लोग उठा सकते? नहीं, लेकिन हमारा खुदा आकर कह रहा है मैं आपके सारे बोझ को मैं उठा लूंगा. Why you are carrying all kinds of burdens? He will take all your pain. He will take all your poverty. परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है. क्या आज हम उसकी बाहों में आकर कह सके, प्रभु मेरी सारी चिंता को आपके ऊपर डालता हूं. आज प्रभु के पास आकर हम कह सके, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं. खुदा की उपस्थिति में आप कह सके, प्रभु आपने मेरे जीवन में भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया. मैं ऐसा पिता बनना चाहता हूं, ऐसा आपकी जन बनना चाहता हूं. मेरे जीवन में आपकी गुण को मेरे जीवन में दे दे.
आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं दोषी ठहराते हुए आज तक जी रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसा प्रकार की गुण दे दे ताकि प्रभु जी आपकी प्रेम से मैं आगे बढ़ सकूं। प्रभु गड़बड़ी मेरे मन में है, लेकिन मुझे अनुग्रह दे ताकि प्रभु मैं आपकी शांति के द्वारा, शांति के राजकुमार आपकी सात्वना में मैं आगे बढ़ सकूं। आई एम सम अपने आंख को बंद करें। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। पिता की गुण, उसके स्वरूप में हमारे जीवन को खुदा ने बनाए। लेट अस आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड हेल्प मी। आज के दिन मुझे मदद कर, आपकी गुण, पिता की गुण, मैं आपकी संतान हूं, आपके बच्चे हूं, मेरी जीवन में पा सके और आपकी गुण को मैं इस संसार में प्रकट करते हुए आगे बढ़ूं। आई वॉन्ट टू बी योर चाइल्ड ऑफ हीलिंग, योर चाइल्ड ऑफ लव, your child of sound mind, your child to change the people of your peace, Lord. मान परमेश्वर, आज कल तेरी उपस्थिति महत्व एक ही जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक को छू ले प्रभु जी, जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा, एक एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी अनुग्रह कर रही सके, शुक्र अभिषेक आपके अनुग्रह होने पाए, बाई की आत्मा दूर जाने पाए प्रभु जी, संयम सामर्थ्य की आत्मा इसी वक्त लोगों को छू ले प्रभु जी, हर एक प्रकार की दोषी की आत्मा निकल दे प्रभु जी, आप उन्हें उठाएंगे प्रभु जी, हर एक गड़बड़ी दूर हो जाए, शांति के राजकुमार इसी वक्त छू ले। टच योर पीपल लॉर्ड, छू ले प्रभु जी, अनुग्रह से छू ले। आपके अनुग्रह कर रही से हमारी सारी चिंता, सारे प्रकार के कार्य को आपके ऊपर आते, आपके ऊपर डालते, क्योंकि आप हमारे जीवन में चिंता करने वाला परमेश्वर है। एक ही जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आई एम सब मिलकर खुदा के अनुग्रह को मैं एक साथ बोल सके। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन आमीन। God bless you. God be with you in this whole week. I speak all the promises of the Father, of our Heavenly Father, upon each and every one. Once again, a happy Father's Day to all of you. परमेश्वर आप सभी को, सभी परिवार को, सारे हमारे मित्र लोगों को आशीषित करने पाए, आमीन।